अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज अर्थात पल पल दूसरे के लिए जीने वाले एक परोपकारी संत विभूति। प्रमुख स्वामी महाराज अर्थात सर्व जीवों के प्रति हित चिंतने वाले और निस्वार्थ हित करने वाले सदा हितकारी एक विरल योग विभूति। प्रमुख स्वामी महाराज अर्थात सर्व के प्रति अपार प्रेम और करुणा बहाने वाले परमात्मा की प्रगट अनुभूति कराने वाले एक अद्वितीय भगवत तुल्य विभूति। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में इस श्रावण मास में सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी जी इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम क्षमावान प्रमुख स्वामी महाराज के विषय के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। क्षमा इस सद्गुण सागर समान प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में तेजस्वी रत्न था। महाभारत शास्त्र में वन पर्व में क्षमा के बारे में बहुत अच्छा महत्व समझाया है। वहाँ लिखा है, क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्यम, क्षमा भूतम च भावी च, क्षमा तपः, क्षमा शौचम, क्षमएदं धृतं जगत, क्षमा तेजस्विनां तेजः, क्षमा ब्रह्म तपस्विनां, क्षमा सत्यम सत्यवतां, क्षमा यज्ञः, क्षमा श्रमः। अर्थात क्षमा यही ब्रह्म है, क्षमा यही सत्य है,
क्षमा ही भूत और भविष्य है, क्षमा तप है, शौच है, और क्षमा से ही इस जगत को धारण किया जाता है। आगे बताया कि क्षमा ये तेजस्वी व्यक्ति के लिए ही तेज है और सत्यवान व्यक्ति के लिए सत्य है। क्षमा यज्ञ है और क्षमा क्षम यानी मन का निग्रह है। ऐसी बहुत सारी महिमा क्षमा के बारे में महाभारत आदि शास्त्रों में बताया है। तो शास्त्रों में क्षमावान के बारे में जिन जिन आदर्शों को बताया गया है, इसके बारे में जो आख्यानें हैं और इसके बारे में जो आलेखन किया गया है, उसका मूर्तिमंत दर्शन प्रमोद स्वामी महाराज के जीवन में होता था। शास्त्रों में क्षमावान के बारे में जो कुछ वर्णन है, व्याख्याएं है, विभावनाएं है, जो कुछ विगत है, इसका एक साथ वास्तविक रूप और विशिष्ट दर्शन होता था प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में। भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशामृत वचनामृत ग्रंथ में गढ़रा प्रथम प्रकरण के 27 के वचनामृत में ऐसे गुणातीत संत का एक विशिष्ट लक्षण बताया है। उन्होंने वहाँ समझाया कि समर्थ होने के बाद भी सभी का सहन करना ये बहुत बड़ी गुण संपत्ति है। गुणातीत संत की, एक क्षमावान ऐसे संत की ये बहुत बड़ी एक दिव्य संपत्ति है, गुण संपत्ति है क्षमा। तो निष्कुणानंद स्वामी ने भी भक्त चिंतामणि ग्रंथ में दूसरे प्रकरण में ऐसे गुणातीत संत के लक्षण के बारे में बताया है और वहाँ कहा है ऐसे संत क्षमाधीश है। तो ऐसे कई शास्त्रों में क्षमा के बारे में जो कुछ बताया है, जो कुछ लिखा गया है, उसका पूर्णतया, सर्वांगतया और सर्वोत्कृष्टतया दर्शन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में होता था। आज हम इस समाज में जीते हैं जहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना एक स्वाभाविक प्रकृति है। किसी ने किसका बुरा किया तो उसका ही बुरा करना एक सहज वृत्ति है। किसी ने किसी का अपराध किया तो उसका अपराध करते ही रहना ऐसी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ऐसे समाज में प्रमुख स्वामी महाराज का क्षमा का गुण सभी के लिए, सभी काल के व्यक्ति के लिए, सभी समाज के व्यक्ति के लिए एक आदर्शतया प्रेरणादायी बन रहा है। क्षमावान अर्थात क्या, तो इसके बारे में 7 लक्षणों की समझूती हम प्राप्त करेंगे। क्षमावान अर्थात किसी ने किसका अहित किया हो, बुरा किया हो, बुरा लिखा हो, फिर भी उसको क्षमा दे देना। दूसरा लक्षण, किसी ने किसका बुरा किया हो फिर भी उसके प्रति सम्मान रखना, उसका गौरव बढ़ाना, यही क्षमावान व्यक्ति कहलाता है। तीसरा लक्षण, क्षमावान अर्थात अपना बुरा किया हो फिर भी उसको मदद करना। चौथा लक्षण, अपना अपराध किया हो फिर भी उसकी महिमा गाना। पांचवा लक्षण, अपना बुरा किया हो फिर भी उसकी सामने से माफ़ी मांगना। छठवां लक्षण, अपना बुरा किया हो फिर भी ऐसे विरोध करने वाले व्यक्ति भी उनके समर्पित भक्त बन जाते हैं, ऐसा उनका पवित्र और निर्मल अंतकरण होता है। ऐसे क्षमावान व्यक्ति का छठवां लक्षण है। और सातवां लक्षण, ऐसे क्षमावान व्यक्ति के संग में, उनके योग में जो कोई भक्त आते हैं वो भी क्षमावान बन जाते हैं। उनके जीवन में भी एक क्षमा भावना का वो सर्जन कर सकते हैं, ऐसा सातवां लक्षण। ये पूरा 7 लक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में पूर्ण रूप से सभी ने देखा है, सभी ने ऐसी अनुभूति भी की है। क्रमशः हम इसके लक्षण के बारे में देखें तो पहला लक्षण, प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं तक देखा था, बुरा नहीं लिखा था, अरे बुरा सोचा भी नहीं था। और सामने ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में खराब लिखा था, उनका बुरा किया था,
उनके बारे में कई विरोध भी प्रदर्शित किए थे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इन सभी को उदार दिल से माफ़ कर दिया था। कई वर्षों पूर्व प्रमुख स्वामी महाराज सौराष्ट्र के एक बड़े तीर्थधाम में दर्शन हेतु पधारे थे, साथ में संत लोग भी थे। किंतु इस मंदिर में किसी गैर समझ के कारण उस मंदिर के व्यवस्थापकों ने स्वामी जी को अपमानित किया, दर्शन करने की मनाही कर दी और बहुत बुरे शब्दों में स्वामी जी का अपमान किया। फिर भी स्वामी जी क्षोभित नहीं हुए थे, वो स्वस्थ थे, शांत चित्त थे। वहाँ से वो वापस लौटे। इसके कई महीनों के बाद उस मंदिर के व्यवस्थापकों को लगा हमने प्रमुख स्वामी महाराज का अपमान किया, वो हमारी गलती हो गई। उनको पश्चाताप हुआ। वह स्वामी जी को मिलने के लिए स्वामी जी के पास आए और बोले, स्वामी जी वो हमारी गलती हो गई है, आप पुनः हमारे स्थान में पधारे। और उनकी विनती के कारण स्वामी जी संत लोग के साथ पुनः उस सौराष्ट्र के प्रसिद्ध धाम में पधारे, दर्शन किए। जब स्वामी जी वहाँ दर्शन हेतु पुनः पधारे तो मानो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसे स्थिर और शांत होकर स्वामी जी पुनः वहाँ पधारे थे। किसी ने कई बार प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में, संस्था के बारे में बहुत विरोध प्रदर्शित किया था, लिखा था, फिर भी स्वामी जी ने बड़े उदार दिल से उनको माफ़ कर दिया है। प्रोफेसर और डॉक्टर एस.ए. मकरंद मेहता, जो गुजरात इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे और भारतीय इतिहास विभाग के भी महामंत्री रह चुके थे, उन्होंने कई साल पूर्व भगवान स्वामीनारायण के बारे में, उनके व्यक्तित्व को विकृत रूप से लिखकर अर्थात नामक सामयिक में प्रकाशित किया था। सभी स्वामीनारायण संप्रदाय की संस्थानों ने उनका बहुत विरोध किया था। BAPS और प्रमुख स्वामी महाराज ने उनका विरोध नहीं किया था। ऐसे इतिहासविद डॉक्टर मकरंद मेहता अपने प्रवास हेतु एक बार लंदन गए। लंदन में कहाँ रहना, ये बहुत बड़ा उनके लिए प्रश्न था, लेकिन उनके पुराने मित्र जय कृष्ण भाई पटेल यानी JK पटेल के नाम से जाने जाते थे, उनके घर में वो ठहरे। 1 महीना तक वहाँ रहे। ये जय कृष्ण भाई BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के चुस्त अनुयायी थे, प्रमुख स्वामी महाराज के आश्रित थे। लेकिन 1 महीने तक डॉक्टर मकरंद मेहता उनके घर ठहरे, तब इसके बारे में जो मकरंद मेहता ने विरोध किया था उसके बारे में उन्होंने कोई बात भी नहीं की। तब मकरंद मेहता को पता लगा कि ये तो BAPS के आश्रित है, प्रमुख स्वामी महाराज के दृढ़ भक्त है, फिर भी उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। उनकी सज्जनता, उनकी शालीनता और उनका अतिथि सत्कार देखकर मकरंद मेहता को प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति विशेष भाव हुआ। उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती से प्रमुख स्वामी और स्वामीनारायण भगवान के बारे में जो द्रोह किया है वो मेरी गलती हो गई है। वो पुनः वापस भारत लौटे। तुरंत ही अहमदाबाद स्थित साहिबाग मंदिर में पधारे, जहाँ प्रमुख स्वामी महाराज ठहरे थे। स्वामी जी के पास जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी और बोले, स्वामी जी मेरी गलती हो गई है, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपका द्रोह किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं है, हम ऐसे कुछ बात याद रखते भी नहीं है। तब डॉक्टर मकरंद मेहता बोले कि ऐसे क्षमाशील व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज जैसे इस पृथ्वी पर मैंने कहीं भी देखा नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज की कैसी क्षमाशील भावना थी, कैसा उनका व्यक्तित्व था। डॉक्टर मकरंद मेहता जिन्होंने संस्था स्वामीनारायण भगवान के विरोध करने के बारे में कुछ भी बाकी नहीं रखा था, फिर भी उनको माफ़ कर दिया, उनकी गलती को क्षमा दे दी। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो 1991 में जब अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया नाम का महोत्सव हुआ था, भारतीय संस्कृति क्या है इसका महत्व समझाने वाला इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था, जो CFI के ब्रीफ नाम से जाने जाता था।
इस महोत्सव का बहुत सारा प्रभाव सारे अमेरिका देश में हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने तेजोद्वेष के कारण प्रमुख स्वामी महाराज के विरुद्ध में उनको विकृत रूप से एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें प्रमुख स्वामी की महाराज के बारे में बहुत बुरा लिखा गया था। और उस पत्रिका पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी के पास आई। उन्होंने पढ़ा तो बहुत दुखी हो गए। वो पत्रिका लेकर स्वामी जी के पास गए। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज अल्पाहार ग्रहण कर रहे थे। उनके हाथ में ऐसी पत्रिका देखकर स्वामी जी ने सामने से पूछा, क्या है? ब्रह्म विहारी स्वामी ने बताया, इसमें कुछ नहीं है। स्वामी जी ने बोला, क्यों कुछ नहीं है? कुछ तो होगा। तब ब्रह्म विहारी स्वामी ने इस पत्रिका का शीर्षक पढ़ा तो स्वामी जी वो सुनते ही खिलखिलाहट हंसने लगे। वो उस वक्त अल्पाहार कर रहे थे, उनके मुंह में खाखरा का टुकड़ा था, वो भी नीचे गिर गया। इतना स्वामी जी हंसने लगे। तब संत लोग ने कहा, स्वामी जी इस वक्त तो इस व्यक्ति को जवाब देना ही होगा। तब प्रमुख स्वामी जी ने बताया, ये हमारा मार्ग ही नहीं है, शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज की ये रीत ही नहीं है, ऐसा हमें कुछ करना नहीं है। तब संत लोग ने कहा, स्वामी जी लेकिन वो व्यक्ति गलत है, उनकी प्रतिनिधि तो उनको होनी ही चाहिए, भले हम कुछ ना करें, लेकिन सच्ची बात कहने में क्या विरोध हो सकता है, कुछ फुज्जी तो रखनी ही चाहिए। तब प्रमुख स्वामी जी ने बताया, फुज्जी रखने में ही हमारे मुंह में दर्द होता है, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस शास्त्री जी महाराज की पॉलिसी ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्षमा क्षमा और क्षमा। ऐसी क्षमा भावना का विरल दर्शन उस वक्त हुआ। स्वामी जी ने इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं ली। इसके बारे में स्वामी जी ने पूछा तक भी नहीं कि कितनी पत्रिका छपी हुई है, कहाँ बांटी हुई है, ऐसी कोई पूछताछ इसके बारे में स्वामी जी ने की ही नहीं। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो 24 सितंबर 2002 के दिन जब गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पर आतंकवादी अटैक हुआ, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। प्रमुख स्वामी जी का हृदय समान है अक्षरधाम, इसके पर अटैक हुआ तो ये घटना न केवल गुजरात के लिए लेकिन सारे भारत के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उस वक्त सभी को लगा कि फिर से गुजरात गोधराकांड के बाद अशांति की आग में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त प्रमुख स्वामी जी ने शांति की अपील की। सभी अखबारों में और सभी टीवी चैनलों में उनकी शांति की अपील दिखाई गई। गुजरात राज्य सहित पूरे भारत देश में 2 दिन तक बंद का ऐलान था और किसी भी जगह पर कहीं भी एक छोटी सी भी दुर्घटना नहीं हुई थी, क्योंकि उनका कारण था प्रमुख स्वामी महाराज की शांति की अपील, उनकी क्षमा भावना। उन्होंने सभी को क्षमा दे दी थी। अपने अहित करने वालों के प्रति, अपने अहित लिखने वालों के प्रति, अपने अहित बोलने वालों के प्रति भी ऐसी उदार क्षमा भावना रखना, ऐसी क्षमाशील प्रकृति थी प्रमुख स्वामी महाराज की। दूसरा लक्षण, जिन्होंने अपना अपराध किया हो, अपना द्रोह किया हो, फिर भी उनको सम्मान देना, उनका गौरव बढ़ाना, ऐसी प्रकृति थी प्रमुख स्वामी महाराज की। एक लेखक ने कई वर्षों तक प्रमुख स्वामी महाराज के विरुद्ध में एक अखबार में लेखमाला प्रकाशित की थी। तब उसी वक्त BAPS संस्थान के विद्वान व्यक्तियों को ऐसा लगा उनके प्रति हमें कुछ लिखना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी को इस बात के बारे में जानकारी हुई। तब ऐसे विद्वान व्यक्तियों को बुलाए और बोले कि इसके बारे में हमें कुछ भी करना नहीं है, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की रीत नहीं है, हमें केवल शांति रखनी है। तब उन व्यक्तियों ने बोला कि स्वामी जी हम कब तक सहन करेंगे, उस व्यक्ति को सत्य की जानकारी तो होनी ही चाहिए। श्री कृष्ण ने भी 100 गले के बाद शिशुपाल को जवाब दिया था, तो उस व्यक्ति ने तो 100 से भी अधिक हमारे बारे में विरोध किया है, तो उनका जवाब देना ही चाहिए। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज बोले, श्री कृष्ण तो भगवान थे, भगवान तो उनकी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम तो केवल दास हैं, हमें केवल शांति रखनी है। और जो BAPS संस्था के विद्वान व्यक्ति थे जिनको
इसके बारे में कुछ लिखना था, उनको स्वामी जी ने शांत कर दिया। कुछ महीनों के बाद ये लेखक और प्रमुख स्वामी महाराज एक सभा कार्यक्रम में एक सभा मंच पर एकत्रित हो गए। प्रमुख स्वामी महाराज इस सभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे। वो जो लेखक वहाँ स्टेज ऊपर ही बैठे थे, तो प्रमुख स्वामी महाराज सामने से उनके पास गए और झुककर उनका चरण स्पर्श किया और बोले, अब हमारे साथ बैठ जाइए, ऐसा भाव समन निमंत्रण भी दिया। तब सभी को आश्चर्य लगा, एक ऐसे क्षमावान प्रमुख स्वामी महाराज है जिस लेखक ने उनके प्रति विरोध करने में कुछ बाकी नहीं रखा है, तो उनका भी चरण स्पर्श किया, उनका भी गौरव बढ़ाया। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तीसरा लक्षण, जिन्होंने अपना अहित किया हो, बुरा किया हो, उनको भी मदद करना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। 1986 का ये प्रसंग है। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुंबई में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद स्वामी जी मुंबई में एक हरिभक्त के घर पर आराम कर रहे थे। उसी वक्त एक सामाजिक अग्रणी कार्यकर प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आए। स्वामी जी तो बीमार थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी की बीमार के प्रति नहीं देखा और स्वामी जी के प्रति विरोध प्रदर्शित किया। बोलने में कुछ खामी नहीं रखी। उन्होंने स्वामी जी का अपमान किया, ना बोलने के शब्द बोले। ये सुनने वाले स्वामी जी के साथ रहे वो संत लोग ने उनको रोका। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने संत लोग को रोका, उनको बोलने लीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको जो कुछ बोलना है हम सुनते हैं। आधे घंटे तक उस व्यक्ति ने न सुनने की बात ऐसे बुरे शब्दों में बताई। स्वामी जी शांत चित्त होकर सब सुन रहे थे। बाद में जब उस व्यक्ति को जाने का वक्त हुआ, तब स्वामी जी ने बताया उनको भोजन करवाकर विदाई देना। तब संत लोग को आश्चर्य लगा, ऐसे विरोध करने वाले व्यक्ति के प्रति भी स्वामी जी कितने क्षमावान है। इस प्रसंग यहाँ पूर्ण नहीं होता। इसके 2 साल के बाद जब प्रमुख स्वामी महाराज 1988 में अफ्रीका देश में नैरोबी शहर में थे, सभा चल रही थी और प्रमुख स्वामी महाराज सिंहासन पर बैठे थे। उसी वक्त वो व्यक्ति जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का 2 साल पूर्व अपमान किया था, वो वहाँ स्टेज ऊपर आए। उनको देखते ही प्रमुख स्वामी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए, उनके नज़दीक गए और उनको हार पहनाकर सम्मान किया और उनकी पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद स्वामी जी को मालूम पड़ा कि यह व्यक्ति यहाँ कुछ आर्थिक मदद हेतु आए हैं। तब स्वामी जी ने नैरोबी मंदिर के ट्रस्टी हरिभक्तों को बताया उनको मदद करना, और अपने आशीर्वाद में भी सभी हरिभक्तों को विनती की, ये भाई भारत से यहाँ आए हैं तो उनको मदद करनी है, हमें सब कुछ जो कुछ हो सके इनको मदद करना है। जिन व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज का अपमान किया था, बोलने में कुछ बाकी नहीं रखा था, उनके प्रति स्वामी जी ने ऐसी मदद की भावना की। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो एक बार अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज प्रातः भ्रमण कर रहे थे। उस वक्त एक संस्था के 2 संत स्वामी जी को मिलने के लिए आए। अभी स्वामी जी की स्नान विधि भी बाकी थी, पूजा भी बाकी थी, और वो संत लोग ने उसी वक्त स्वामी जी को मिलने की बात बताई। स्वामी जी उनको मिले, तब पता चला वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनके लिए उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तब स्वामी जी ने बड़ी उदारता से उनको आर्थिक मदद दिलवाई। जो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के विरोध करने के बारे में बरसों तक कुछ भी बाकी नहीं रखा था, लेकिन ऐसी कुछ बात उन्होंने देखी नहीं और सामने से प्रमुख स्वामी जी ने उनको क्षमा कर कर उनको मदद की। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। चौथा लक्षण कि अपना अहित किया हो, अपना बुरा किया हो, फिर भी उनकी महिमा गाना, ऐसी प्रकृति थी प्रमुख स्वामी महाराज की। एक बार 2005 की साल में जब प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपुर मंदिर में विराजमान थे, भोजन कर रहे थे, तो उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति ने एक संप्रदाय के
पुराने संत लोग की बात की। ये ऐसे संत लोग थे कि शास्त्री जी महाराज के समय में उन्होंने संस्था का बहुत द्रोह किया था। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी जी ने बताया वो लोग नियम धर्म के बारे में, स्त्री धन के त्याग के बारे में बहुत पक्के थे। तब वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शास्त्री जी महाराज के समय काल में संस्था का बहुत द्रोह किया था, अपनी दुर्जनता बताई थी, लेकिन ऐसी कुछ बात स्वामी जी ने नहीं बताई। उनकी जो अच्छी बात थी वही बात स्वामी जी ने बताई। तो 1983 में जब प्रमुख स्वामी महाराज को हार्ट अटैक आया और वो वडोदरा में एम्स में आराम कर रहे थे, उसी वक्त स्वामी जी को समाचार मिले कि संस्था में इस व्यक्ति जो बोचासन में रहते थे उनका देहांत हुआ। वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का अस्तित्व मिट जाए इसके बारे में पूरा प्रयत्न किया था। उनका देहांत हुआ। तब स्वामी जी ने धुन करवाई। बोचासन फ़ोन किया और बोले कि इस व्यक्ति के बारे में हमें प्रार्थना सभा करनी है, तो आप प्रार्थना सभा करना। और ये भी बताया इनके फोटोग्राफ के साथ उनकी सारी बाबत प्रकाश में प्रकाशित करना। तब स्वामी जी ने कहा उन्होंने अच्छी सेवा की। वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के अस्तित्व मिट जाने पर पूरा प्रयत्न किया था, फिर भी ये स्वामी जी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी जो अच्छी बात थी वही स्वामी जी ने सुनाई। तो अपने विरोध करने वालों के प्रति भी उनकी महिमा का गान करना, ऐसी क्षमाशीलता प्रमुख स्वामी महाराज में थी। 5वां लक्षण, अपनी कोई भूल न हो फिर भी सामने से माफ़ी मांगना, ऐसी क्षमावान व्यक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। प्रमुख स्वामी महाराज में ऐसी प्रकृति थी। उनकी तो कोई भूल थी ही नहीं, लेकिन भूल तो सामने वाली व्यक्ति की होती थी, फिर भी उनकी वो सामने से माफ़ी मांग लेते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में विराजमान थे, अल्पाहार कर रहे थे। उस वक्त एक योगी नाम का छोटा सा बालक स्वामी जी के अल्पाहार के वक्त एक कीर्तन सुनाई दे रहा था। स्वामी जी सुन रहे थे, साथ अल्पाहार भी कर रहे थे। उस वक्त एक संत स्वामी जी के पास आए। उनको सुनने में स्वामी जी व्यस्त हुए, तो कीर्तन बोलने वाले योगी नाम का बालक वो रुक गया। उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई सुनता ही नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया, योगी क्यों आप नहीं बोलते? तब योगी ने बोला, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तब प्रमुख स्वामी जी ने बताया, सॉरी योगी, मेरी भूल हो गई। अब यहाँ हम वास्तविक रूप से देखें तो प्रमुख स्वामी जी की भूल कहाँ थी? उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज उस योगी नाम के बालक को बोल सकते थे कि जो योगी, मैं जैसे आपको सुनता हूँ वैसे ही अन्य संत लोग को सुनना मेरी फर्ज है, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया। स्वामी जी उस वक्त योगी को ये भी बता सकते थे, मुझे कहाँ सुनना है और किसी को प्रायोरिटी देना है ये मुझे तय करना है। ऐसी बात भी स्वामी जी ने उस वक्त नहीं बताई। तीसरा, ये भी बोल सकते थे कि मैंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी आपको सुना, तो इस बात को आपको देखना चाहिए, लेकिन ऐसी बात भी स्वामी जी ने नहीं बताई। सामने से लाखों के धर्म गुरु होने के बाद भी एक छोटे बालक की उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो 2002 की साल में स्वामी जी सांकरी मंदिर में विराजमान थे। वहाँ के वर्णिनाथ स्वामी को बुलाया और बोले, जब हम सांकरी आ रहे थे तो बीच में भाटिया नाम का गांव हुआ, इसके नज़दीक कौन सा गांव है? तब वर्णिनाथ स्वामी ने बताया कि स्वामी जी लिंगड़ नाम का गांव है। तब प्रमुख स्वामी ने बताया, अब वहाँ से हम गुजर रहे थे तो उस वक्त उस गांव के हरिभक्त खड़े थे, लेकिन मैं पत्र वांचन में व्यस्त था, तो मैंने उस हरिभक्त के प्रति देखा नहीं है, तो मेरी गलती हो गई है, तो लाओ उसके प्रति हमें माफ़ी पत्र लिखना है। तब वर्णिनाथ स्वामी ने बताया कि स्वामी जी ऐसी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो हरिभक्तों को ऐसा लगा ही नहीं है और वो तो बहुत निष्ठा वाले हरिभक्त हैं। तब प्रमुख स्वामी जी ने बताया, नहीं हमारी गलती है, तो हमें माफ़ी खत लिखना है। स्वामी जी ने माफ़ी खत लिखा। दूसरे दिन वो लिंगड़ गांव के हरिभक्त मंदिर के एक कोने में खड़े थे।
तो प्रमुख स्वामी महाराज को पता चला कि वो आज लिंगड़ गांव के हरिभक्त आए। वो सामने से उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, जब मैं यहाँ सांकरी आ रहा था आप वहाँ आपके गांव के पास खड़े थे, लेकिन मैंने आपकी ओर देखा नहीं, तो मेरी गलती हो गई है, हमें माफ़ करना। ऐसे हम देखें तो यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज की कोई गलती थी ही नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज तो पत्र वांचन में व्यस्त थे, एकाग्र थे, किसी का दुखी पड़ रहे थे। यहाँ हम देखें तो प्रमुख स्वामी महाराज की कोई भूल थी ही नहीं। भूल ना होने के बावजूद भी प्रमुख स्वामी महाराज ने उन हरिभक्तों की सामने से माफ़ी मांगी। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो 1987 के साल में प्रमुख स्वामी महाराज 300 संतों के साथ उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा प्रवास में थे। दर्शन हेतु यात्रा प्रवास था। उस वक्त लंदन में रहने वाले एक परिवार भी स्वामी जी के साथ अपनी ओर से यात्रा कर रहे थे। लंदन जाने के बाद उस परिवार के मुख्य व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज को खत लिखा और अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने लिखा, जब हम 4 धाम की यात्रा कर रहे थे तब आप भी यात्रा कर रहे थे, लेकिन हम जिन जिन जगह पर गए उन सभी जगह पर हमारी कुछ व्यवस्था नहीं हुई, इसका कारण आप हो। तो आपके कारण हम दुखी हो गए। ऐसी बड़ी संख्या के साथ आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसी फरियाद करते हुए उन्होंने स्वामी जी को खत लिखा। स्वामी जी ने खत को पढ़ा और सामने से माफ़ी पत्र लिखा। स्वामी जी ने पत्र में लिखा, आपको परेशानी हुई है तो हम आपकी माफ़ी चाहते हैं। हमारा कुछ ऐसा आशय नहीं था कि आपको परेशान करना, और उस वक्त आपने जो बताया होता कि हमारी व्यवस्था कर दो तो हम आपकी व्यवस्था कर देते। यहाँ हम देखते हैं कि स्वामी जी की तो कोई भूल नहीं थी। भूल किसकी थी? 2 महीने पहले आयोजन करने निकले वाले स्वामी जी की, या आयोजन बिना निकले वाले उस परिवार की? लेकिन ऐसी कोई भूल स्वामी जी ने नहीं देखी, सामने से उस व्यक्ति की माफ़ी मांगी। तो ऐसे भी कई प्रसंग थे जिस प्रसंग में स्वामी जी की कोई भूल थी ही नहीं, भूल तो अन्य व्यक्ति की थी, फिर भी सामने से प्रमुख स्वामी महाराज ने उनकी ओर से माफ़ी मांग ली हो। 3 फरवरी 1978 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में विराजमान थे। मुंबई में माटुंगा स्थित हॉल में एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन था। मुंबई युवक मंडल ने यह आयोजन किया था। उस वक्त इस कार्यक्रम बड़ी भव्यता से मनाया जाए, इसीलिए उन्होंने एक सोवेनियर प्रकाशित किया था और स्पॉन्सरशिप ली थी। उनके जो दाताओं थे उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन था। माटुंगा स्थित हॉल में कार्यक्रम रखा गया था। जिस समय पर यह कार्यक्रम शुरू होने वाला था उसी से पूर्व ही यह हॉल भर गया। स्वामी जी वहाँ पधारे थे और जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी उस दाताओं को बाहर रहना पड़ा। स्वामी जी को पता चला कि वो बाहर रहे हैं, तो स्वामी जी खुद बाहर आए, हाथ जोड़कर सभी की माफ़ी मांगी कि आज ये हॉल पूरा भर गया है, आप बाहर खड़े हैं, हमारी गलती हो गई है। 2-3 दिन के बाद हम पुनः यह कार्यक्रम करेंगे और आपके लिए ही कार्यक्रम करेंगे, आप हमें उस वक्त क्षमा कर दो। यहाँ हम देखें तो स्वामी जी की कोई भूल थी ही नहीं। स्वामी जी तो इस स्वागत सभा के मुख्य अतिथि थे। जब स्पॉन्सरशिप देने वाले दाताओं को लगा कि हम जिसके स्वागत सभा में आ रहे हैं वो खुद प्रमुख स्वामी जी हमारी माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको लगा ऐसे क्षमाशील संत ये प्रमुख स्वामी जी है। यहाँ हम देखें सभा कार्यक्रम करने वालों की थोड़ी भूल थी, लेकिन स्वामी जी ने नहीं देखा, भूल तो अन्य लोगों की थी, लेकिन उसके बावजूद भी माफ़ी उन्होंने सामने से मांगी। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। आगे 6वां लक्षण कि इनकी क्षमा भावना ऐसी थी कि उनके विरोध करने वालों भी उनके आश्रित हो जाते थे, उनके समर्पित हो जाते थे। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। पूज्य ब्रह्म जीवन स्वामी जो आज गोधरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में कोठारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने प्रमुख स्वामी जी के पास निखालसतया एक बात बताई थी। उन्होंने बताया, स्वामी जी जब मैं साधु होने के पहले पूर्वाश्रम में था उस वक्त मैंने आपका बहुत द्रोह किया है,
आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। उस वक्त आपके विरोध में जो कुछ प्रकाशित होता था तो वो मैं कटिंग करके सभी लोगों को बताता था, और आपके विरोध करने के बारे में मैंने कोई भी बात बाकी नहीं रखी। ऐसे मैंने आपका अपराध किया है, तो मुझे माफ़ कर दो। जब वो ऐसी बात बता रहे थे, उन्होंने आगे भी बताया कि ऐसे मैंने आपका विरोध किया है, फिर भी आपने मुझे अपनाया, मेरा स्वीकार किया, मुझे साधु किया, तो आपकी करुणा की कोई बात ही नहीं है। जब वो ऐसी बात बता रहे थे, वैसे बोलते बोलते वो गदगदित हो गए। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी जी ने ब्रह्मजीवन स्वामी को पास बुलाया, प्रेम पूर्वक अपना हाथ पसारा और बोले, ऐसा कुछ याद नहीं करना, सत्पुरुष तो बहुत दयालु है, वो सभी को माफ़ कर देते हैं। ऐसी क्षमा भावना का दर्शन वहाँ हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज कैसे क्षमाशील थे। उनके विरोध करने वाले व्यक्ति भी उनके समर्पित भक्त हो जाते थे, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। 7वां लक्षण, ऐसे क्षमावान व्यक्ति के योग में जो कोई आए वो भी क्षमावान बन जाता है, ऐसी प्रेरणा उनको मिलती है। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। बोटाद नज़दीक रोहिशाला नाम का गांव है। कई साल पूर्व इस गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था अमर सिंह भाई। बहुत बड़े पवित्र और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण उनका खून हो गया। गांव के युवान व्यक्ति ने अमर सिंह भाई का खून किया, और ये अमर सिंह भाई के खून का बदला कैसे लिया जाए उसके बारे में अमर सिंह भाई के पक्षकारों और उनके युवान पुत्र जसमत सोचते थे। प्रमुख स्वामी महाराज को समाचार मिला। उन्होंने जसमत को बुलाया, जो अमर सिंह भाई का युवान पुत्र था। स्वामी जी ने जसमत को बताया कि जसमत, हमें शांत रहना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आपके पिताजी तो भगवान के धाम में ही गए हैं, और जो कुछ आपने बदला लेने का विचार किया है वो आज रख दो, और इसके बारे में जो कुछ कोर्ट में फरियाद किए वो भी वापस खींच लो, और आपकी माता को भी बताना कि इसके बारे में कोई बोलना नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज की क्षमा भावना की असर इस जसमत पर ऐसी हुई, उन्होंने कोर्ट से केस को वापस खींच लिया और अपनी माता को भी ये बताया। जब भावनगर कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, तब अमर सिंह भाई की पत्नी ने बताया, हमें इसके बारे में कुछ करना नहीं है, हमको खून करने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देना है। तभी न्यायाधीश और कोर्ट के वकील सब आश्चर्यचकित हो गए, एक ऐसे व्यक्ति है। तो प्रमुख स्वामी जी की क्षमा भावना की ऐसी असर होती थी, उनके योग में जो कोई आए वो भी क्षमावान बन सकते थे। न केवल एक व्यक्ति, लेकिन सारा का सारा प्रदेश भी ऐसी क्षमा भावना से आलोकित हो जाता है। भावनगर पंथक के औदर का कुकर जैसे 45 गांव ये 1.5 साल से वैर की वसूलात कर रहे थे। इन गांवों के प्रति कोई व्यवहार नहीं रहा था, और इस गांवों के बीच व्यवहार अच्छा हो इसके लिए कई लोगों ने प्रयत्न किया था, लेकिन सभी को निष्फलता ही मिलती थी। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने इसके बारे में बहुत सारे प्रयत्न किए थे, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद कई सामाजिक कार्यकरों ने, कई अग्रसरों ने, कई अंग्रेज अमलदारों ने भी इसके बारे में प्रयत्न किया था, लेकिन सभी को निष्फलता ही मिली थी। 1990 में प्रमुख स्वामी महाराज को एक खबर मिली कि 150 साल से औदर का कुकर जैसे गांवों में वैर की वसूलात चल रही है। प्रमुख स्वामी महाराज 1990 की साल में वहाँ पधारे, सभी को इकट्ठे किए और सभी को बताया, इस वैर रखने में हमें क्या फ़ायदा है, इसको छोड़ना चाहिए। स्वामी जी की पवित्र हृदय की आई हुई भावना से सभी व्यक्ति को असर हुई, और वहाँ ही सभी ने वैर को रख दिया, और 150 साल से जो एक दूसरे के प्रति पानी पीने का भी व्यवहार नहीं था वो पुनः शुरू हो गया, और सारे पंथक में शांति स्थापित हो गई। तो ऐसी क्षमा भावना प्रमुख स्वामी महाराज की थी कि उनके योग में जो कोई आए वो भी क्षमावान बन सकते थे, सारे प्रदेश को भी इनकी असर हो जाती थी। ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो क्षमावान तो कोई हो सकते हैं, लेकिन
क्षमावान की सर्वोच्च कक्षा थी प्रमुख स्वामी महाराज में। क्षमावान का उच्चतम आदर्श थे प्रमुख स्वामी महाराज और क्षमावान की श्रेष्ठतम भावना थी प्रमुख स्वामी महाराज में। अपनी कोई भूल हो, अपराध हो या किसी का अहित किया हो तभी सामने वाली व्यक्ति की क्षमा मांगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब अपनी कोई भूल ना हो, कोई अपराध भी ना हो, किसी का अहित भी किया ना हो, किसी के अहित के बारे में सोचा तक भी ना हो, तभी सामने वाले व्यक्ति को क्षमा देना और उनकी माफ़ी मांगना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। इससे भी आगे हमको अनंत आश्चर्य और अप्रतिम अहोभाव तो तब होता है जब शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो, सुरवीरता ना हो, सत्ता ना हो, तभी तो किसी को क्षमा दे सके और माफ़ी मांग सके। लेकिन जब अपनी सत्ता हो, अपने पास पूरी शक्ति हो, अपने पास पूरी ताकत हो, अपने पास पूरा ऐश्वर्य और सामर्थ्य हो, तभी किसी को क्षमा देना और सामने से माफ़ी मांगना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तब इसी वक्त महाकवि कालिदास का रघुवंश का वाक्य याद आ जाता है, क्षमा शक्तो ज्ञाने मौनम त्यागे श्लाघा विपर्य। यानी सामर्थ्य होने के बाद भी किसी को क्षमा देना ये विरोधाभासी लक्षण है। अपने पास पूरी सत्ता और शक्ति होने के बाद भी किसी व्यक्ति की क्षमा मांगना, यही एक विरोधाभासी लक्षण हो। ऐसे विरोधाभासी लक्षण के साथ भी एक विशिष्ट, एक विलक्षण और विशेष क्षमावान व्यक्ति थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे क्षमा मूर्ति थे, क्षमाधीश थे, क्षमावान का साक्षात स्वरूप थे। अपना अहित किया हो, अपना अहित लिखा हो, फिर भी उनको क्षमा दे देना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। सामने वाली व्यक्ति की ही भूल हो, फिर भी उनको ना देखना और उनका गौरव बढ़ाना, उनको सम्मान देना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। अपना अहित किया हो, फिर भी उनको मदद करना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। अपना अपराध किया हो, फिर भी उनकी महिमा गाना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। अपना अहित किया हो, फिर भी सामने से उनकी माफ़ी मांगना, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। और ऐसे निर्मल और पवित्र अंतःकरण वाले थे प्रमुख स्वामी महाराज। अपना विरोध करने वाले व्यक्ति भी अपनी निर्मल और पवित्र भावना से उनका आश्रित हो जाते थे, उनके समर्पित बन जाते थे, ऐसे क्षमावान थे प्रमुख स्वामी महाराज। अपने योग में आकर उनके अल्प प्रसंग से वो भक्तों भी क्षमावान बन सकते थे, ऐसे क्षमावान के सर्जक थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो प्रमुख स्वामी महाराज की क्षमा भावना का दर्शन हमने किया। आज ऐसी ही क्षमा भावना का पूर्ण दर्शन उनके प्रत्यक्ष स्वरूप पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी हम कर सकते हैं। उन्हीं के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए जिनमें उनका कोई गुनाह ना हो, उनकी कोई भूल ना हो, फिर भी उन्होंने सामने से सभी को माफ़ कर दिया है और सामने से सभी की माफ़ी भी मांगी है। ऐसी क्षमा भावना का दर्शन आज पूर्णतया, मूर्तिमंततया हम महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी कर सकते हैं। तो आज प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उन्होंने क्षमा भावना का जो मार्ग हमें दिखाया है, ऐसे दिव्य मार्ग पर चलकर हम भी क्षमावान बन सके, ऐसे ही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। शाश्वत साथी। अटलादरा, गुजरात, 5 फरवरी 1994। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। एक ऐसा जीवन जो जिया गया था सबके लिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्यार बांटा था हर दिल के लिए। बात है एक समर्पित सत्संगी की। लंदन स्वामीनारायण सत्संग मंडल के अग्रणी हरिभक्त परम भगवदीय श्री CM पटेल की अक्षरावसान की खबर स्वामी श्री को मुंबई में मिली। स्वामी श्री ने उनके सेवा और समर्पण को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना की। एक स्वजन की तरह स्वामी श्री स्वयं
उनकी अंतिम संस्कार विधि का आयोजन करने लगे। इस विषय में स्वामी श्री ने 14 पृष्ठों का पत्र अटलादरा मंदिर के प्रभारी संत को लिख भेजा। इस पत्र में स्वामी श्री ने विधि के लिए छोटी बड़ी अनेक सूचनाएं दी थीं। एक हरिभक्त की मृत्यु के बाद भी स्वामी श्री द्वारा की गई उनकी चिंता में स्वामी श्री की विशिष्ट भक्त वत्सलता दिखाई दे रही थी। अटलादरा में 5 फरवरी को लंदन से लाए गए श्री C.M. पटेल के नश्वर देह की पूजन विधि स्वामी श्री ने स्वयं की। उसके बाद सभा में स्वामी श्री और वरिष्ठ संतों भक्तों ने सद्गत को उचित श्रद्धांजलि दी। स्वामी श्री, महंत स्वामी जी और कई वरिष्ठ संतों ने स्वयं शिविका उठाकर मंदिर की प्रदक्षिणा की। आज स्वामी श्री की भक्त वत्सलता देश और काल की सीमा से पर होकर बरस रही थी। सचमुच परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का ये एक ऐसा साथ था जो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी आबाद था। स्वामी श्री की इन स्नेह रम्मियों के सहारे अनंत भक्तजन असीम और अनंत यात्रा पर चलकर अक्षरधाम का सुख पाते थे। आज भी लाखों भक्त स्वामी श्री के अनंत उपकारों को भूल नहीं पाते। ऐसे भक्त वत्सल प्रमुख स्वामी महाराज को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय